रिया, सैम और पिंटू नाम के 3 दोस्त कॉलेज में पढ़ा करते थे। कॉलेज के सब बच्चे उनसे डरते थे और उनसे दूर ही रहते थे, क्योंकि रिया, सैम और पिंटू तीनों ही बहुत अमीर थे और ताकतवर भी। और तो और वो कॉलेज भी सैम के पापा का था। वो तीनों अक्सर कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाया करते थे। अगले दिन क्रिसमस था और रिया, सैम, पिंटू तीनों आपस में बात करते हैं। इस बार क्रिसमस पर तो मेरे पापा बाहर जा रहे हैं अपने ऑफिस के काम से। अरे पर वो तो तुझे क्रिसमस पर फॉरेन ट्रिप पर ले जाने वाले थे ना, तो अब वो नहीं ले जाएंगे तुझे? हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं। क्यों ना हम लोग अपने मम्मी पापा से खूब सारे पैसे ले ले और अपनी खुद की एक क्रिसमस पार्टी करें। क्यों, कैसा रहेगा? अरे अब हम लोग छोटे बच्चे नहीं रहे कि हम क्रिसमस पार्टी करें। तुम लोग भी ना, क्या तुम लोग पार्टी में सेंटा का इंतजार करोगे? हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं आ जाऊंगी। पर अभी क्लास का टाइम है, चलो जल्दी। तीनों अपनी अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं। क्लास के बाद तीनों अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर जब रिया अपने बैग से कुछ निकालने के लिए उसे खोलती है तो देखती है कि अंदर कुछ रखा हुआ है। अरे ये क्या है? रिया के बैग के अंदर एक एनवलप रखा हुआ था। देखने में तो कुछ लेटर सा लग रहा है। रिया एनवेलप को खोलने जा ही रही होती है कि उसके फोन पर सैम का कॉल आ जाता है। हेलो। हाँ सैम, क्या हुआ? रिया, मैं अभी पिंटू के साथ हूँ और हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। क्या तुम्हें भी वो अजीब सा क्रिसमस पार्टी का इनविटेशन मिला है? इनविटेशन? क्रिसमस पार्टी का? कहीं तुम लोग इस अजीब से एनवेलप की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, वही। उसके अंदर एक अजीब सा इनविटेशन है, तुम उसे खोल कर देखो। तब तक हम दोनों आ रहे हैं। रिया उस लिफाफे को खोलकर देखती है। उस एनवेलप के अंदर एक ब्लू कलर का कार्ड था जिस पर खून से लिखा हुआ था कि आपको सबसे शानदार क्रिसमस पार्टी में बुलाया जा रहा है, आना जरूरी है। अगर नहीं आए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, और अगर आप आए तो आपको सेंटा से कुछ ऐसे गिफ्ट्स मिलेंगे जिनसे आपकी दुनिया बदल जाएगी। रिया जैसे ही उसे पढ़ती है वो उसे बेड पर फेंक देती है। इतने में वहां सैम और पिंटू आ जाते हैं। रिया, तो तुमने भी पढ़ा ये लेटर? मुझे तो ये बड़ा डरावना लगा। हाँ सैम, और इसमें खून से लिखा हुआ है। कहीं ये किसी भूत का काम तो नहीं? अगर हम इसमें नहीं गए तो इसमें लिखा है कि हमारी जान भी जा सकती है। वैसे क्या तुम दोनों को भी ठीक ऐसा ही इनविटेशन मिला है? हाँ, एकदम सेम ऐसा ही। पर तुम लोग भी एकदम पागल हो। मुझे तो लगता है कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है और तुम लोग फालतू डर रहे हो। और ये खून नहीं, जरूर पेंट होगा। तुम लोग भी ना। तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? कल क्रिसमस है और ये इनविटेशन तो आज रात 12 बजे का है। हाँ, पर इतनी रात में बाहर कैसे जाएंगे हम लोग? अरे छुप के और कैसे? घर पर बताने की जरूरत ही क्या है? बस चुपचाप तुम लोग खिड़की से कूद कर आ जाना और हम तीनों रात में रिया के घर के बाहर मिलेंगे, ठीक 12 बजे। पर ये सेफ तो होगा ना? हाँ बिल्कुल, ये पक्का कोई मजाक कर रहा है। और देखना, इसमें बहुत मजा आएगा। फिर क्या था, तीनों अपना अपना इनविटेशन कार्ड लेकर रात में रिया के घर के बाहर मिलते हैं। चलो जल्दी से देखो कि उस इनविटेशन कार्ड पर एड्रेस क्या लिखा है। ठीक है, चलो चले। वो तीनों चल देते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक सुनसान सड़क पर एक घर दिखाई देता है। अरे, इस सड़क पर तो सिर्फ ये ही एक घर है। और देखो, ये कितना अच्छे से सजा हुआ है। जरूर यहीं पर हो रही है वो क्रिसमस पार्टी। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। इस घर का तो गेट भी खुला है। चलो। तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर में एकदम अंधेरा था और तीनों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे, ये सब क्या है? इतने अंधेरे में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरे हिसाब से हमें तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही और अचानक से मुझे ठंड भी लगने लगी है। हाँ सैम, तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? बचाओ बचाओ! पिंटू, सैम, क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये दरवाजा खोलने की कोशिश करो। तभी उस घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो तीनों मुड़कर देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा घर सजा हुआ था और मैरी क्रिसमस का बोर्ड भी लगा हुआ था। पर पूरे घर में मकड़ी के जाले थे और घर बहुत ही गंदा था। ऐसा लग रहा था मानो ये सजावट पहले की गई हो और इस पर धूल जम गई हो। ये सब क्या है? मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। अरे, तुम लोग डरो मत। सुनो, तुम जो कोई भी हो जो ये प्रैंक हमारे साथ कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। और तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग डर गए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि मुझे तो लग रहा है यहाँ बस अब एक भूतिया सांता क्लॉज और गिफ्ट्स की जरूरत। पिंटू की ये बातें सुनकर सैम में भी हिम्मत आ जाती है। हाँ पिंटू, सही कह रहे हो। और वैसे भी इनविटेशन कार्ड में लिखा था ना कि हमें कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। कहीं हमें सुपर पावर्स तो नहीं मिलने वाली। कहाँ हो हमारे भूतिया सैंटा? अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? चुपचाप यहाँ से निकलने का सोचो। पर तभी एक भूतिया सेंटा क्लॉज आ जाता है। उसकी आंखें एकदम लाल लाल थी। सेंटा डरावनी आवाज में उन तीनों से कहता है, तुम लोगों ने मुझे बुलाया था ना, लो मैं आ गया। और अब तुम में से एक भी इंसान यहाँ से बच के बाहर नहीं जा पाएगा। अरे माफ कर दो हमें भूत सैंटा, हमसे गलती हो गई। हमने आपका मजाक उड़ाया, प्लीज हमें जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों की सजा भी नहीं मिली है। बुरे काम? हमने कौन से बुरे काम किए? सब पता चलेगा, सब्र करो। अभी तो हमने क्रिसमस पार्टी शुरू भी नहीं की। नहीं नहीं, हमें ये गेम नहीं खेलना। प्लीज हमें जाने दो, माफ कर दो हमें। अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें ये गेम तो खेलना ही पड़ेगा। फिर क्या था, सेंटा जादू से उन तीनों के सामने 3 गिफ्ट बॉक्स रख देते हैं। चलो जल्दी से अब अपने अपने गिफ्ट बॉक्स चुन लो, जल्दी करो वरना। अरे खोल रहे हैं ना, डरा क्यों रहे हो भूतिया सेंटा क्लॉज जी? एक मिनट। तीनों अपना बॉक्स उठा लेते हैं और उसे खोलकर देखने लगते हैं। पिंटू और रिया का बॉक्स तो खाली था और सैम के बॉक्स में गिफ्ट था। वो उसे खोलता है तो हैरान रह जाता है। अरे ये क्या? ये तो एक घंटी है। ये कैसा गिफ्ट है भला? इससे क्या होगा? पिंटू सैम के कान में फुसफुसा के कहता है, अरे तो तुझे क्या लगा था ये भूतिया सेंटा तुझे गिफ्ट में फरारी की चाबी देगा? बेवकूफ, मुझे तो लग रहा है ये घंटी भी भूतिया ही होगी। कहीं इसको बजाने से तू गायब ना हो जाए। इसे बजाओ। जब सैम सेंटा की बात नहीं सुनता तो सेंटा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने जादू से सैम को हवा में उड़ाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, पिंटू, प्रिया, कोई तो बचाओ। ये सेंटा मुझे पक्का मार डालेगा। बचाओ। सेंटा सेंटा प्लीज इसे नीचे उतार दीजिए। ये सुनकर सेंटा सैम को हवा से नीचे उतार देते हैं और सैम घंटी बजा देता है। घंटी की आवाज सुनते ही वहां एक लड़के की आत्मा आ जाती है। अरे ये क्या? इस घंटी से तो एक और भूत आ गया यहाँ पर। ये सब हो क्या रहा है? ओह, तो लगता है तुम लोगों ने इसे पहचाना नहीं। अरे सेंटा जी, भला हमारी जान पहचान किसी भूत से क्यों होगी? हम नहीं जानते इसे। भूत नहीं, पर जब ये इंसान था तब तुम इसे जरूर जानते थे, और ये भूत भी तुम्हारी वजह से बना है। हमारी वजह से? वो कैसे? हम तो इसे नहीं जानते। हाँ, तुम्हारी वजह से। ये भूत मेरा बेटा है, राजीव। इतने में राजीव यानी कि वो भूत अपने इंसानी रूप में रिया, सैम और पिंटू के सामने आ जाता है। तीनों राजीव को देखते हैं और उसे पहचान लेते हैं। राजीव, तुम भूत बन गए? और तुम्हारे पापा भी, वो भी भूतिया सेंटा क्लॉज? पर ये सब हमारी वजह से कैसे हुआ? मैं बताता हूँ तुम्हें। याद तो होगा ही कि पिछले साल ही मेरे बेटे ने तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लिया था, पर तुम लोगों ने उसके गरीब होने का इतना मजाक उड़ाया कि उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया, और एक दिन उसने नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। उस दिन क्रिसमस था। राजीव प्लीज हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि हमारी मजाक से किसी को इतना बुरा लग सकता है कि वो आत्महत्या कर ले। हम आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। सैम, पिंटू और रिया तीनों माफी मांगकर घर से जल्दी से निकल जाते हैं और कसम खाते हैं कि वो दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे।